जय विज्ञान। आप देख रहे हैं साइंस वाली न्यूज। दोस्तों, आज का विषय है मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शिक्षा। भारत देश में मनोवैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा क्यों जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लेकिन दोस्तों, आज 2 अक्टूबर सन 2025 है। 15 अगस्त सन 1947 से आज तक भारत देश में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शिक्षा की दिशा में आज तक के किसी भी सरकार ने इस दिशा में कार्य नहीं किया। इसके पीछे कारण क्या है? हो सकता है मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शिक्षा के बारे में परिचित नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सभी का जीवन मानसिक रूप से, विशेष रूप से मानसिक रूप से हम सभी का लाइफ स्वस्थ नहीं है। हम सभी का जीवन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उस स्थिति में हम सही दिशा में कार्य नहीं कर पाते हैं। आप सभी को मालूम होंगे कि समस्त प्रकार की अपराध की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक शिक्षा के अभाव के कारण ही होता है। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा इसलिए जरूरी है, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनुष्य का एक जान है। लेकिन मनोवैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज तक भारत देश में लोगों की मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में विशेष रूप से जागरूकता और प्रशिक्षण नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि भारत सरकार या अलग अलग सभी राज्य के राज्य सरकार इस दिशा में जागरूक नहीं है। एक शब्द में कहा जाए कि क्या आज तक के 15 अगस्त 1947 के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से भारत देश में संवैधानिक रूप से सरकार बनती है, लेकिन आज तक मनोवैज्ञानिक शिक्षा की दिशा में किसी भी सरकार ने काम नहीं कर पाई है। शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में अलग अलग प्रकार की सैकड़ों नहीं, भारत देश में लाखों डॉक्टर्स हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के दिशा में लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आज नाम मात्र के इक्का दुक्का डॉक्टर्स मिलते हैं। हम बात करें अगर छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले हैं, लेकिन 33 जिले में से अगर देखा जाए तो 33 मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है। क्या है कारण? लोगों में मनोवैज्ञानिक शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। सभी राज्य सरकार भी इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। आप सभी जानते हैं कि जो अपराधी को पकड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, अपराधी को पहचानने के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों छोटी सी फुंसी है, घाव है, उसका इलाज कर लिया जाए तो वह बड़ी घाव नहीं बनेगी। कहने का अर्थ यह है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसका इलाज कर लिया जाए तो बड़ी समस्या की उत्पत्ति नहीं होगी। छोटी समस्या के रूप में छोटी छोटी जो भी अनैतिक कार्य होते हैं, उसके इलाज के लिए लोगों को मानसिक रूप से सही दिशा में
लोग जागरूक हो जाए, लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए, इस दिशा में अगर कार्य हो जाता तो बड़ी घटनाएं नहीं होती। तो भारत सरकार और राज्य सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मनोवैज्ञानिक शिक्षा के दिशा में कार्य नहीं होंगे तो मनुष्य का गला काटता रहेगा। आप सबको मालूम होंगे, एक बेटा अपने बाप का हत्या कर देता है या एक बाप अपने बेटा का हत्या कर देता है, परिवार में, मोहल्ले में, समाज में यह हत्या का सिलसिला चलते रहता है, जिसे आप सभी समाचार पत्र में देखते हैं, सुनते हैं कि इसने उसका हत्या कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया क्षेत्र में एक घटना घटी, जिसमें खरसिया क्षेत्र में एक व्यक्ति ने उसके बच्चे के माँ बाप और 2 बच्चे को हत्या कर दिया। पति पत्नी और उसके 2 बच्चे का हत्या किया, अर्थात 4 लोगों की जान चली गई और उसको उसके बाड़ी में दफना दिया गया था। उसके पता लगाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने साइकोलॉजी तरीका अपनाया और सर्चिंग डॉग के मदद के से कहां पर दफनाया गया था वह पता चल गया और नेक्स्ट डे जिसने घटना को अंजाम दिया था वह पकड़ा गया। दोस्तों, भारत देश में जो घटना को अंजाम देते हैं उसके अगर इलाज कर लिए जाए तो घटना ही नहीं घटेगी, क्योंकि अगर जान चली जाए उसके बाद जो भी हथकंडे अपनाएंगे तो जान वापस नहीं आ पाती है। आज भारत देश में के संपूर्ण राज्य में, भारत देश के समस्त संपूर्ण राज्य में मनोवैज्ञानिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का जो प्रशिक्षण हर गांव से लेकर शहर तक रखने की आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। गर्दन से ऊपर वाले जो भाग हैं उसको अगर स्वस्थ रखा जाए, हमारी जो शरीर अगर बीमार हो जाता है तो हम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, छोटे से लेकर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं। आज हॉस्पिटल गांव से लेकर शहर तक सभी जगह पाए जाते हैं और इलाज करा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति का जब मानसिक स्वास्थ्य का लेवल 0 हो जाता है तो वह मानसिक चिकित्सालय पहुंचता है। उस कंडीशन पर वह या तो पागल हो गया रहता है या तो वह पूरी तरह से अनैतिक कार्य में लिप्त हो गया रहता है। अगर किसी व्यक्ति को 100% पागल होने से बचाना है, अगर किसी व्यक्ति को 100% बीमार होने से बचाना है, अर्थात मानसिक रूप से 100% बीमार होने से बचाना है, तो इसकी शुरुआत में इलाज करना होगा। अगर शुरुआत में इलाज कर लिया जाए तो वह बीमार होंगे ही नहीं, और जैसे छोटे फुंसी का इलाज नहीं किया जाए तो उसका घाव बड़ा हो जाता है, वह बड़े घाव के रूप में बन जाता है और फिर स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर घाव रहता है उस अंग को कटवाना पड़ जाता है। तो यह है स्थिति। तो आप सभी भारत देश के देशवासियों से विशेष रूप से आग्रह है, अनुरोध है कि इस दिशा में आप सभी आवाज उठाइए, आप सभी मांग कीजिए, और जितने भी एनजीओ संस्थाएं हैं सभी से भी विशेष रूप से अनुरोध है कि आप सभी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शिक्षा की दिशा में ध्यान दीजिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शिक्षा से हम सभी का जो मन है 100% स्वस्थ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार पूजा पाठ मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। नहीं, अध्यात्म का संबंध मनोवैज्ञानिक शिक्षा से नहीं है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, उपवास मनोवैज्ञानिक शिक्षा का अंग नहीं है।
संसार में जितने भी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, उनमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति अपनाई जाती है, पूजा पाठ किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो तरीका अपनाया जाता है वह मनोवैज्ञानिक शिक्षा नहीं है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का उसमें कुछ परसेंट रहता है लेवल, मात्र कुछ परसेंट, 1 से 5%, लेकिन 95% जो नहीं हो रहता है। 1 से 5% मनोवैज्ञानिक शिक्षा धार्मिक सिद्धांत में रहती है, और बाकी जो 95% जो मुख्य पार्ट है वह उसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए साइकोलॉजी एजुकेशन के प्रति बच्चों को जागरूक करना होगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं। अगर जीवन को बचाना है तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा को अपनाना होगा, और जब मनोवैज्ञानिक शिक्षा से आप सभी जागरूक होंगे, आप सभी शिक्षित होंगे, तो ऑटोमेटिक रूप से आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, और आपसे, न आपके परिवार से, न आपके मोहल्ले से, न आपके समाज से, न आपके देशवासी से, इसी से भी अपराध नहीं होंगे। अपराध नहीं होगा। उस स्थिति में ऐसा समय आएगा कि अपराध मुक्त भारत देश का निर्माण किया जा सकता है, अनैतिकता मुक्त जीवन का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, झंडे पकड़ करके रैली निकाल देने से शराब पीना लोग नहीं छोड़ते हैं। झंडे पकड़ के रैली निकाल देने से लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। लोगों को कह देंगे अगर आपको शराब नहीं पीना है, लोगों को कह देंगे अगर आपको गुस्सा नहीं करना है, तो यह इलाज नहीं है। उसके कारण को लोगों को कारण से परिचय करा करके लोगों को जागरूक करना होगा कि रीजन क्या है, और उसको प्रैक्टिकली लोगों को समझाना होगा, और यह साइकोलॉजी सिद्धांत से लोग समझ पाएंगे। तो साइकोलॉजी तरीका हम सभी को अपनाना है। साइकोलॉजी अर्थात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपनाना है और जीवन को मानसिक रूप से स्वस्थ करना है। साइंस वाले द्वारा प्रायोजित विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है भारत देश में मनोवैज्ञानिक शिक्षा से लोगों को जागरूक करने के लिए। आप भी एक कदम बढ़ाइए और हमसे हाथ मिलाइए और पढ़िए और पढ़ाइए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शिक्षा वर्तमान में स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती है। भारत देश में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सभी जगह मनोवैज्ञानिक शिक्षा नहीं पाई जाती है। सभी जगह मनोवैज्ञानिक शिक्षा नहीं पढ़ाए जाते हैं। भारत देश में 1 अरब प्लस जनसंख्या है, जिनमें से अगर देखा जाए तो 1% लोग भी मनोवैज्ञानिक रूप से जागरूक नहीं हैं। भारत देश में 1 अरब प्लस जनसंख्या है, जिनमें से 1% लोग भी मनोवैज्ञानिक रूप से जागरूक नहीं हैं। भारत देश में इतने सारे प्रोफेशनल वर्ग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनमें से 1% लोग भी मनोवैज्ञानिक रूप से जागरूक नहीं हैं। तो क्या होगा देश की स्थिति? लोग साइकोलॉजी एजुकेशन के प्रति लोगों को ध्यान नहीं है, लोग इस दिशा में जागरूक नहीं होना चाहते हैं। या क्या है कारण? इसके मुख्य कारण है अज्ञानता। हम सभी को मनोवैज्ञानिक शिक्षा से परिचित होने का वातावरण नहीं मिल पाया है। हम सभी को मनोवैज्ञानिक शिक्षा से परिचित होने का वातावरण जिस दिन मिल जाएगा, हम सभी मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज अभी निर्णय लीजिए, आपके बच्चे ऐसा न हो कि आपकी गला दबा करके हत्या कर दे, आपके बच्चा ऐसा न हो कि आपका खून कर दे, या ऐसा न हो जाए कि आपसे आपके बच्चे का, आपके परिवार का, आपके मोहल्ले वासी का, आपके समाज के लोगों का खून हो जाए, हत्या हो जाए। और उस स्थिति जब आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के दिशा में अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक शिक्षा को आज अभी अपनाइए। और इस दिशा में सीखने के लिए अब जो साइंसवाड़ी के प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अन्य जो ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट तक से संपर्क करके हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ट्रेनर बनाने का प्रयास करेंगे। आज भारत देश मनोवैज्ञानिक रूप से गरीब है। भारत देश की जनता मनोवैज्ञानिक रूप से गरीब है, अर्थात मनोवैज्ञानिक शिक्षा से भारत देश गरीब है। अगर कोई ऐसा है जो कह दे कि भारत देश में हम
कितने मनोवैज्ञानिक ट्रेनर हैं, कितने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। इसका लेवल मात्र 1% भी नहीं है, 0.00000। कितने जीरो लगेंगे? मैक्सिमम जीरो लगेंगे, 0.0000001% होंगे। अर्थात कुछ चंद लोग मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित हैं, और जो मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित है दोस्तों, वह देश पर राज कर रहा है। जो मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित हैं, वह लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और जो मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित हैं, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से चूस रहा है और अपनी शासन सत्ता अपना रहा है। किसी भी फील्ड में चले जाइए, अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित नहीं हैं तो आप गुलाम बनेंगे। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षित नहीं हैं तो नौकर ही जीवन भर तक बनेंगे। तो दोस्तों, आज अभी मनोवैज्ञानिक शिक्षा के दिशा में आगे आइए, और इस दिशा में कार्य करने के लिए आज अभी विचार मत कीजिए। आप आज अभी निर्णय लेने की जरूरत है कि आपको आगे आना है और मनोवैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करना है। दोस्तों, साइंसवाड़ी द्वारा प्रायोजित विज्ञान केंद्र में आप सभी आइए और अपने क्षेत्र में विज्ञान केंद्र खोल करके आप स्वयं शिक्षित हो जाइए और लोगों को शिक्षित करने के लिए कदम बढ़ाइए। दोस्तों, भारत देश को मानसिक रूप से आजाद कराने के लिए विशेष रूप से अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका स्वागत है, और आपका योगदान से इस दिशा में हम अविलंब सफलता प्राप्त करेंगे और भारत देश को मानसिक रूप से आजाद कराएंगे। तो दोस्तों, जय विज्ञान, नमस्कार। साइंसवाड़ी से प्रधान संपादक चुन्नू बंजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है।